हरिशरणम। आज मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप धन देना चाहते हैं हिंदू धर्म के विकास के लिए और मजबूत करने के लिए तो कहाँ दें। हमने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, प्रस्ताव ही नहीं भेजा है, हमने पूरा एक कानून बना करके भेज दिया प्रस्ताव को, कानून का रूप दे करके। और प्रक्रिया में है वो चीज़ कि हिंदू धर्म को कैसे हजारों सालों के लिए मजबूत कर दें बिना किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचाए। कोई विवादास्पद बात उसमें नहीं है दूसरे धर्मों के लिए कि वो विवाद करें उस पर। इसलिए अगर चाहेगी सरकार तो पार्लियामेंट में पारित हो जाएगा आसानी से वो। तो उसमें बताया गया है कि सरकार एक ऐसा कोष बनाए, राष्ट्रीय कोष, जिसकी शाखाएं हर स्टेट में भी हों, और उस कोष का नंबर जो है वो कुछ इतना सरल हो कि सभी ठेले वाले को भी याद हो जाए। जैसे स्टेट बैंक में 11 डिजिट के नंबर्स अगर होती हैं तो मान लो 999 11 बार 9, ऐसा कुछ बनाओ जो सबको याद तुरंत हो जाए। सरकार ये बनाए कोष, सरकार के कानून से ये कोष बने, सनातन सेवा निधि नाम हो उसका, और उसकी जो ऑडिट है या अंकेक्षण जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किया करे, ताकि कोई शक किसी को न रह जाए उसमें कि गलत पैसे का दुरुपयोग हुआ है। और इसका संचालन सरकार न करे, सरकार को कोई राइट नहीं हो उस फंड में हिंदुओं के हस्तक्षेप करने का। और उसका संचालन कौन करे तो सरकार नहीं करे, उसके अधिकारी नहीं करें, बल्कि 11 संतों की संत परिषद करे, जिसमें 3 तो प्रोफेशनल हों, हिंदू हों अगर प्रोफेशनल हों, और बाकी शाक्त, शैव, वैष्णव सभी पंथों के संत मिलकर उसका संचालन करें। और एक्ट में ये भी लिखा है कि किस चीज़ के लिए इसका प्रयोग होगा। उसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसे आएंगे उससे हिंदुओं के 23 करोड़ घर हैं देश में, वहाँ सभी घरों में एक भगवद गीता और एक रामचरित राम कथा पहुँच जाए उनकी भाषा। ज़रूरी नहीं कि रामचरितमानस ही हो, वाल्मीकि रामायण हो सकती है कि जिसकी प्रेफरेंस जो है वो लेगा। और कम रामायण तमिलनाडु में चलती है, कृतिवास रामायण उड़ीसा बंगाल वगैरह में पॉपुलर है, तो जो भी चाहें वो लोग वहाँ पहुँच जाए। हर घर में एक सेट भगवद गीता का, एक और एक रामचरित का, ये हर हिंदू घर में पहुँच जाएगा सुंदर संस्करण के रूप में। तो लोग उठा के बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे उसको। तो पूरा देश का हिंदू एक जैसा सोचेगा। एकता कैसे आती है? एकता विचारों से आती, भावनाओं से आती है, और संयोग से राम और कृष्ण के प्रति सभी हिंदुओं की भावनाएं रहती हैं। तो राम कथा और गीता की वाणी ये पहुँच जाए तो एकता आने लगेगी हिंदुओं में, एकत्व आने लगेगा, एक प्रकार के विचार, एक प्रकार की भावनाएं बनेंगी। अभी तो बिखरा हुआ है, जैसे एक शरीर हो बिना स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी गायब, कहीं दाहिने बाएं तरफ हृदय, कहीं लंग्स, कहीं कुछ, कहीं ब्रेन, उसको जुटा के एक जगह करना जरूरी है, तभी एकता आएगी शरीर में। तो शरीर लड़ने के लायक होगा या कुछ करने के लायक होगा। इसलिए जब तक सरकार इस पर विचार करे और बनाए कानून, तब तक हम बैठे तो नहीं रहेंगे। इसलिए धनी लोगों का ये कार्य है कि वे एक एक ब्लॉक या एक एक रेवेन्यू विलेज भी उठा लें, और उस विलेज में जितने भी हिंदू घर हैं वहाँ एक प्रति रामायण की और एक प्रति गीता की पहुँच जाए अच्छे संस्करण में। यदि आपको ज़रूरत होगी तो हम आपको वैसा अच्छा संस्करण देंगे जिसमें कोई विवाद नहीं होगा कि किसी सेक्ट विशेष को ये फेवर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पढ़ कर देख लेंगे उसको, और उसमें स्पष्टता के साथ मोक्ष के सभी 10 मार्ग भी रहेंगे, ताकि मोक्ष प्राप्त करने में किसी को भी पहले से ही पता हो कि कैसे मोक्ष, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग, अलग अलग से निबंध उस पर हों। तो ये पहुंचना हर जगह जरूरी है। इस पर धन लगाइएगा तो इसका सार्थक उपयोग होगा, हिंदुइज्म का प्रमोशन होगा, उसका एम्पावरमेंट होगा, इसका सशक्तिकरण होगा हिंदुइज्म का। तो इसमें धन लगाइए। दूसरा, जितने ग्रामीण मंदिर हैं, अधिकांश, सभी तो नहीं, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। 40% के पास एक सर्वेक्षण के अनुसार कोई पुजारी नहीं है। हुआ क्या था कि आज से 4 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले, 2 जनरेशन पहले किसी श्रद्धालु ने 5 एकड़ जमीन दी पुजारी के आजीविका के चलने के लिए, और उसके बाद एक मंदिर बना दिया, उसमें पुजारी रख दिया। अब क्या हुआ कि उनके पुत्रों ने, पौत्रों ने मिलजुल कर जमीन हड़प ली, और उसके बाद जमीन में खेती कर रहे हैं, और मंदिर में कुछ बच नहीं गया संसाधन। मंदिर पुराने हो रहे हैं, चू रहा है, रिकंस्ट्रक्शन करना थोड़ा ज़रूरी है, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी हो गया है। कौन करेगा? सभी लोग तो खा रहे हैं उसकी फसल, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। श्रद्धा भी बहुत कम गई है, तो उनके लिए मंदिर एक लायबिलिटी जैसी हो गई है। पुजारी रख के उसको देना नहीं चाहते, वो तनख्वाह नहीं देना चाहते। पुजारी है भी नहीं, एक भगवा लपेट लेते हैं, लुंगी की तरफ पहन लेते हैं, कहते हैं पुजारी हो गए। वैसा नहीं होता है। शिक्षित पुजारी, प्रशिक्षित पुजारी नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को, जो धनी हैं, उनको एक मंदिर अडॉप्ट करना चाहिए गांव में। जिस गांव के हैं उसी गांव का मंदिर अडॉप्ट कर लें, उसको चकाचक कर दें। उसमें जो मैंने व्यवस्था बताई है भी एक दूसरे वीडियो में, कि उसमें एक छोटी सी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी, वहाँ एक मुफ्त में गीता मिले, और साथ में हेल्थ चेकअप कैंप वहाँ लग जाया करे महीने में एक बार कम से कम। हो सके ज़्यादा हो तो फिर उसमें जो आते हैं उस गाँव के लोग, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए, कम से कम ब्लड प्रेशर और शुगर चेक हो जाए।
तो उसमें आगे बढ़ने पर कुछ और भी होगा जो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना भी कर देंगे आप, पुजारी रख देंगे, उसकी उचित तनख्वाह दे दें। देखिए, अगर आप नहीं उचित तनख्वाह देंगे तो काम ठीक से नहीं करेगा वो। तो आप सोचिए कि वहाँ कितना मिलना चाहिए उसको, तो वो तो देना पड़ेगा आपको। धनी व्यक्ति हैं तो आप उसको कम से कम 30,000 रुपये तो देंगे, और उसके बाद देखिए कि वो क्या करता है आपके लिए। प्रशिक्षित व्यक्ति को लीजिए, तो तब आप आना चाहेंगे आपके पास वो लोग। तो ये अगर आप करेंगे, धन का आपका अच्छा व्यय होगा। आप किसी मंदिर में जाके 5 करोड़ रुपए दे देते, देखा है मैंने देते हुए, 5 करोड़ रुपए देके कैश चले आए वहाँ पे, और वो क्या हुआ कैश का पता आपको नहीं है। कोई मंदिर ऐसा प्रोग्राम रन करे जो कि बहुत सार्थक हो, तो समझ में आती है बात। तो इसलिए सार्थक अगर तरीके से चाहते हैं, धन का सचमुच पुण्य करना चाहते हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आपको एक गांव पकड़िए, उसका मंदिर ठीक ठाक कर दीजिए, वहाँ पुजारी अच्छा स्थापित कर दीजिए, वहाँ गीता और रामायण वितरण का केंद्र स्थापित कर दीजिए, मुफ्त में ले जाओ यहाँ से, और जो ले जाए उसका आधार कार्ड, उसका प्रमाण रहना चाहिए उसने रिसीव किया। अब उसकी बिक्री मत कर दे कोई वहाँ से। समस्याएं बहुत तरह की हैं, और एक ही आदमी 5 बार ले जाएगा और फिर जाके बेच देगा तो क्या होगा। उस पर लिखा है निःशुल्क वितरण के लिए है, प्राइस का कोई सवाल नहीं उठता है। और इसलिए ये जिम्मा उस पुजारी के जिम्मे रहे कि तुम्हारा काम है कि 1 साल के अंदर हर घर में पहुंच जाए, या 6 महीने में हर घर में पहुंच जाए, और सबका रिसीट लाओ और आधार कार्ड का ये लेके आओ। कन्फर्मेशन होना जरूरी है कि मिल गया सबको। हम पूछेंगे, फोन नंबर लेके आओ, हम पूछेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि मिला कि नहीं मिला उस परिवार में वो। तो ऐसा करेंगे आप, तो देखिए आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। पैसे फेंक के आ जाते हैं कहीं पर आप आलस में, तो ये ठीक नहीं है। आपके पास बड़ी कंपनी है तो आप बड़ा हिस्सा लीजिए, छोटा गांव क्यों लीजिएगा, पूरा एक ब्लॉक ले लीजिए। और ऐसे पूंजीपति हमारे यहाँ जो पूरा का पूरा पूरी दिल्ली में सप्लाई कर सकते हैं अकेले, एक रामचरितमानस और एक भगवत गीता। तो आप वैसा कीजिए, और उसके लिए अपने ऑफिस का एक सेक्शन बनाइए जिसके पास ये दिया जाए। मैंने जाकर पूछा है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके चीफ से दिल्ली में जाकर पूछा है। गया था दिल्ली एक दिन, तो मैं उनके ऑफिस से गुजरते हुए चला गया वहाँ पर। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि 2 लाख उनके पास डाकिये देश में है। तो यदि आप लोग देंगे, पूरे देश में 23 करोड़ घरों में पहुंचानी है गीता, हिंदू घरों में आपको, तो एक दिन में 2 लाख गीता डिलीवर हो जाएगी कम से कम। एक व्यक्ति अगर एक पोस्टमैन एक भी गीता डिलीवर करता है एक दिन में कम से कम, तो 2 लाख हमारे पास डाकिये हैं, तो 2 लाख तो गीता एक दिन में डिलीवर हो ही जाएगी आपकी। तो बड़े पूंजीपति हैं, अगर वो इसमें रुचि लेते हैं तो एक स्टेट ले लें, या एक शहर ले लें, या एक जिला ले लें। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इससे जो धन का आपके उपयोग होगा वो बहुत बड़ा उपयोग हो जाएगा, जान लीजिए। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हिंदुज़म को मजबूत देखना चाहते हैं, और सिर्फ हिंदुज़म मजबूत नहीं होगा, समाज मजबूत होगा। हिंदुज़म क्या है, लड़ने झगड़ने वाला धर्म तो है नहीं, किसी का नाश करेगा। ये नाश तो बहुत पहले ही कर दिया होता लोगों ने। ये तो शांतिपूर्ण लोग हुआ करते थे। अब मजबूरी में जब बार बार संहार हो रहे हैं, बार बार अटैक हो रहे हैं, तो उनको भी तेजित होना पड़ रहा है, उनको भी रक्षा करनी पड़ती है। नहीं तो वो तो बिल्कुल शांत लोग थे, शांत लोग हैं अभी भी। वो फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, अपने परिवार में खुश रहने वाले लोग हैं। इसलिए धन का ऐसा प्रयोग कीजिए कि उसका लाभ आपको भी ईश्वर दे, और साथ में वास्तविक पुण्य मिले आपको, और साथ में समाज का, देश का, धर्म का भी कल्याण हो। हरि शरणम।